श्रीमते रामानुजाय नमः। तत्वत्रय ग्रंथ में अब सूत्र संख्या 6 में आचार्य कहते हैं, देहादीनां मम देहादिकम् इति आत्मनः पृथक उपलभ्यमानत्वात् आत्मनो अहम इति उपलब्धात्। अर्थात जब भी हम देह आदि की बात करते हैं तो कहते हैं मेरा देह, मेरे इंद्रिय, मेरा मन, मेरा प्राणवायु, मेरा ज्ञान, ऐसा कहते हैं। किंतु जब भी हम आत्मा के विषय में करते हैं तो कहते हैं मैं आत्मा। अर्थात जो भी मैं शब्द से कहा जा रहा है वही आत्म स्वरूप है, और जो भी मेरा से कहा जा रहा है वो आत्मा का संबंधी है किंतु आत्मा से भिन्न है। जो भी मेरा है वो मैं से भिन्न होते हुए मैं की संपत्ति है। तो आप जब भी हाथ उठाए और कहें ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरे आँख हैं, अर्थात ये मुझसे भिन्न है क्योंकि ये मेरे हैं। और इसी प्रकार प्राणवायु आदि भी मेरा होने के कारण मैं से भिन्न है। किंतु आत्मा कैसा कहते हैं, मैं आत्मा। कोई मूढ़ व्यक्ति भी ऐसा नहीं कहता मैं हाथ, मैं पैर, मैं आँख, मैं मन। कोई मूर्ख व्यक्ति भी ऐसा नहीं कहता। इसलिए इन सभी का आत्मा से भिन्न होना स्वतः सिद्ध है। अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि हम ऐसा भी कहते हैं मेरी आत्मा। आपने कहा मेरा शरीर, मेरा इंद्रिय कहने से ये सभी आत्मा से भिन्न है, किंतु जब हम कहते हैं मेरी आत्मा तो इस प्रकार से तो आत्मा से भिन्न भी कोई तत्व है जो मैं हूँ, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा गौण प्रयोग ही समझना चाहिए। शब्दों के दो प्रकार के प्रयोग होते हैं, मुख्य प्रयोग, गौण प्रयोग। यहाँ गौण प्रयोग ही समझना चाहिए। अब कोई प्रश्न कर सकता है, आपने कहा मेरा शरीर, वहाँ भी गौण प्रयोग क्यों नहीं समझे? तो नहीं, गौण प्रयोग वहीं लिया जाता है जहाँ मुख्यार्थ संभव नहीं हो। मेरा शरीर कहने पे मुख्य अर्थ तो ग्रहण किया जाता है, किंतु मेरी आत्मा कहने पे मुख्य अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा से भिन्न कोई अन्य पदार्थ की वहाँ संभावना ही नहीं है। इसलिए वहाँ गौण अर्थ लेना ही है। मेरा शरीर कहने पे वहाँ मुख्यार्थ ही ग्रहण करना है, क्योंकि वहाँ मुख्यार्थ बाधित नहीं है। अतः जब मुख्यार्थ बाधित हो तब गौण अर्थ लेते हैं। अर्थात जब मेरी आत्मा कहा जा रहा है वहाँ भी अर्थ यही है, मैं आत्मा। जैसे भगवान तो उन्हीं को कह सकते हैं जो सभी गुणों से परिपूर्ण हो, जिनमें कोई भी दोष न हो। किंतु साधारण तौर पर हम किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति को भगवान कहते हैं। जैसे भगवान पाणिनि, भगवान कात्यायन, तो वहाँ भगवान कहने का अर्थ गौण वृत्ति है। वो भगवान के तरह हैं, इसलिए भगवान कहे गए। या हम कहते हैं अरे मैं तो लूट गया, मैं तो मर गया तो सामने कैसे खड़ा हूँ? तो यहाँ भी मुख्यार्थ बाधित है, अर्थात ये भी गौण प्रयोग है। उसी प्रकार मेरी आत्मा कहना भी गौण प्रयोग है। अब अगला विषय है, इन सभी का कभी तो अनुभव होता है, कभी अनुभव नहीं होता है। अस्य कदाचित उपलम्भ आत्मनः सर्वता उपलम्भात्। अर्थात ये सभी कभी तो हमें अनुभव होते हैं। जैसे कोई गहरी निद्रा में हो तब उसे शरीर का अनुभव तो नहीं होता है, किंतु वहाँ भी मैं की प्रतीति होती है, क्योंकि हम कहते हैं मैं सुखपूर्वक सोया। अर्थात वहाँ भी गहरी निद्रा में भी मैं की प्रतीति है, किंतु देह आदि का वहाँ ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति अंधा है तो उसके इंद्रिय तो नहीं है, नेत्र इंद्रिय। कोई व्यक्ति काना है तो उसके वो इंद्रिय नहीं है, श्रवण इंद्रिय। अर्थात हो सकता है पहले उसकी आंखें नहीं हो, अब उसके बाद उसके सर्जरी से आंखें आ भी सकती हैं। पहले उसकी आंखें थी, अब वो अंधा हो सकता है। अर्थात इंद्रिय भी कभी हैं कभी नहीं है, अर्थात नित्यत्व उनमें भी नहीं है। अब प्राणवायु, कोई व्यक्ति जब मूर्छित होता है
तो उस मूर्छा की अवस्था में वहाँ भी प्राणवायु नहीं होते हैं, तो प्राणवायु भी नित्य नहीं होता। कोई महामूर्ख है तो उसका भी कोई जड़ व्यक्ति है, उसका भी मन कार्य नहीं करता है, तो वहाँ भी मन का उपलब्धि नहीं है। किसी व्यक्ति का याददाश्त चला जाए तो उसका क्या होता है, सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, तो वहाँ भी ज्ञान की नित्यता नहीं है। किंतु एकमात्र आत्मा का मैं रूप की जो प्रतीति है वो सर्वत्र होती है, हर अवस्था में होती है। वो गहरी निद्रा में भी होती है, वो मूर्छा की अवस्था में भी होती है। और यदि उसके सारे याददाश्त चला जाए तो पहले भी उसकी जो मैं रूप की प्रतीति थी, याददाश्त जाने के बाद भी मैं रूप से उसकी प्रतीति होगी। गहरी निद्रा में भी मैं रूप की प्रतीति है, मूर्ख को भी, जड़ व्यक्ति को भी मैं रूप से प्रतीति होती है। अर्थात इन सभी अवस्थाओं में आत्मा की उपलब्धि हर अवस्था में होती है, किंतु देह, इंद्रिय, मन, प्राणवायु इन सभी की उपलब्धि कभी होती है, कभी नहीं होती, अर्थात वो नित्य नहीं है। एकमात्र मैं की ही उपलब्धि सर्वत्र होती है, इस एकमात्र आत्मा ही नित्य है। शरीर तो कभी बच्चा होता है, कभी बूढ़ा होता है, लेकिन एक बच्चा भी समझता है ये मैं हूँ, बूढ़ा भी समझता है ये मैं हूँ। ये जो बोध है ये बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक समान होता है। इसलिए आत्मा इन सभी से भिन्न है, शरीर से भिन्न है, इंद्रिय से भिन्न है, मन से भिन्न है, प्राणवायु से भिन्न है, वो अपने ज्ञान से भिन्न है। क्योंकि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ही शरीर बदल जाता है, उसके प्राणवायु कभी मूर्छावस्था में चले जाते हैं, उसकी इंद्रिय हो सकता है चले जाए किसी दुर्घटनावश, वो हो सकता है मूढ़ हो जाए तो उसका मन कार्य न करे, वो हो सकता है उसका याददाश्त चला जाए तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाए। तो ये सभी चीज़ें आती जाती हैं, किंतु मैं रूप की प्रतीति उसके सदैव होती है। इसलिए आत्मा इन सभी से भिन्न है। श्रीमते रामानुजाय नमः। इस प्रकार युक्तियों में कदाचित बाधा भी अगर उत्पन्न हो जाए, क्योंकि तर्को अप्रतिष्ठित है, कहीं युक्ति कार्य न करे, तो शास्त्र बल से आत्मा शरीर आदि से भिन्न है। पंचविंशो अयम पुरुषः के 25वां तत्व जीवात्मा है। वो और बाकी के तत्व क्या हैं वो आगे बताते हैं। भूतानि च कवर्गेण चवर्गेण इंद्रियाणि च। जो क का अर्थ अगर लेते हैं भूमि, जैसे कुवलया पीड़ या मुकुंद, वहाँ क का अर्थ है भूमि, मोक्ष भूमि देने वाले या भूमि को पीड़ित करने वाला कुवलया पीड़। ख का अर्थ है आकाश, जैसे खेचर, खग। उसी प्रकार आगे भिन्न भिन्न तत्वों से, अक्षरों से भिन्न भिन्न तत्व ग्रहण होते हैं। 25वां अक्षर है मकार, उसे 25वां तत्व जीवात्मा संबोधित होता है। आत्मा तो स मकारेण 25वां तत्व हो गया जीवात्मा। बाकी 24 में ये एकादश इंद्रिय, ये मूल प्रकृति, पंचभूत, महत, एकादश इंद्रिय में मन आ गया, महत यानी कि बुद्धि, अर्थात ये सभी तो 24 तत्व में आ गए। इन सभी 24 से भिन्न ये 25वां तत्व जीवात्मा, अर्थात शास्त्र के बल से जीवात्मा इन सभी से भिन्न है। श्रीमते रामानुजाय नमः।